मिया सीना सा घोला गवैरा बेटा के बोली ना पिताजी बोले आप आज हाँ पिताजी, थोड़ी सी मैंने मौन होकर जमी पे सो गया या बैठ गया तो तुम दोनों भी अपनी आंखों की यश्क को रोक नहीं पाया। माँ सब तो ठीक है ना पिताजी महल में, पर सुनोगे तो क्या होगा। हाय मैया तो जब क्या हुआ माँ को, क्या हुआ माँ को पिताजी, मारा लो क्या माँ मर गई आप? अरे छोटी महारानी तुम कहाँ हो? आओ दोनों पुत्र को संभालो प्रिय। छोटी महारानी अरे संभालो दोनों पुत्र को प्रिय। आगे के कराबा छोड़ के पुत्र को समझाओ दोनों पिता का छोड़वे कैसे क्यों नहीं बोलती हो अपने पुत्र से? पुत्र को बोलो ना माँ, मैं एक बार आवाज सुनना चाहती हूँ माँ। बेटे मेरी आंटी बोलो ना माँ। आगे पानी पीवला तुम्हारी माँ नहीं थी इसलिए तुम्हें
महारानी आप इधर संभालो, अब माँ की याद को भूल जाओ बेटे। और सुनो, अब लाख रोने धोने पर भी अब तुम्हारी माँ वापस नहीं आ सकती। ये बेटे 5 तत्व का शरीर एक ना एक दिन 5 तत्व में विलीन कर देना होता है। आज वही समय आ गया है। तुम्हारी माँ की आरती सजी हुई है, अब उसे कंधे से उठाकर हम दोनों भाई को क्यों नहीं बुलाई माँ? जब माँ स्वस्थ थी, नहीं बचने योग्य थी, तो तुम मुझे क्यों नहीं बुलाई? बेटे, यह कौन जानता था कि तुम्हारी माँ कब चल पड़ेगी, अब कब चल छोड़ देंगे इस दुनिया को। इसलिए उन्होंने बेसमय में ही कुछ कहे सुने, बिना कहे सुने उन्होंने चली गई। अब तो रोना धोना छोड़कर अब आरती उठाओ बेटे। चलो यमुना तट पर ले चलकर तुम अपनी माँ की दाह संस्कार, सीता रचाकर दाह संस्कार कर देने बेटे। चल। अरे जुल्म सिंह आओ बेटे, अब चिंता फिक्र क्या करते हो? सीता की सारी सामग्री उठा कर ले आओ। कुदाल है और नदियां है और कुछ होगा, सारी सामग्री हवन के लिए ले लो। चलो। ठीक है महाराज। आओ जल्द से बेटे। अब अंतिम संस्कार करने के लिए दोनों भाई अपने आप में मिल लो, फिर माँ से तुम्हें मुलाकात नहीं होगी। अब माँ की मुक्ति देकर लो समुद्र, आज अपनी माँ के मुख में अग्नि देकर श्रद्धांजलि दे दो उन्हें। भैया, हाँ समुद्र, क्या अब सच में माँ वापस नहीं आएगी? नहीं भैया, सब्र करो, सब्र करो भैया। माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाई भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जा।
क्यों कुछ लेके नहीं जाई माटी कोई बदल शरीरिया माटी में मिल जाई भाई हो क्यों कुछ लेके नहीं जाई कुछ लेके नहीं जाई भाई हो कुछ लेके नहीं जाई चारी कहारिया बस की डोलिया पर ललकी चदरिया चदरिया पर ललकी चदरिया बस के डोलिया चारी कहारिया बस के डोलिया पर ललकी चदरिया चदरिया पर ललकी चदरिया सोना जैसन देख के रखिया सोना जैसन देख के रखिया देला राखी बनाई भाई हो कुछ लेके नहीं जाई कुछ लेके नहीं जाई भाई हो कुछ लेके नहीं जाई कुछ लेके नहीं जाई भाई हो कुछ लेके नहीं जाई पापियर पुण्य के तुई को डगरिया देवन दे कर मुसाफिर मुसाफिर देवन दे कर मुसाफिर पापर पुण्य के तुई को डगरिया तापर लले की चदरिया चदरिया तापर लले की चदरिया पापी और पुनी के कोई गो डगरिया जीवन दे कर मुसाफिर मुसाफिर सबके बने मुसाफिर धर्मदास के धर्म कथा पे धर्मदास के धर्म कथा नेकी नदी बुलाई भाई हो कुछ लेके कुछ लेके नहीं जाई भाई हो कुछ लेके नहीं जाई कुछ लेके नहीं जाई भाई हो कुछ लेके नहीं जाई कुछ लेके नहीं जाई हाँ पिताजी अब तो तुमने चिता रचाकर माँ की दाह संस्कार तो कर लिया, पर उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करने हेतु इस पवित्र महा गंगा नदी के जल से उसे जल देकर अर्पण कर दो, तर्पण कर लो, ताकि उसे उनकी आत्माओं को शांति मिल जाए। ठीक है पिताजी। गंगा है जगतारिणी
गंगा गंगा स्वर्ग को दे गंगा सब जग है नाम सत्य है सबका यही गत्य है, राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है, राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है, नाम सत्य है सबका यही गत्य है। हे पिता परमेश्वर, जिस स्थान से महारानी का अंतिम हुआ है, मृत आत्माओं को शांति मिले, मैं आपसे यही कामना करता हूं। बेटे, हाँ पिताजी। महारानी, अब तो तुम्हारी बहन की दाह संस्कार हो गया। हाँ स्वामी जी। मैं चाहता हूं कि शमशान घाट से ही कचहरी वापस लौट जाऊं, साथ साथ दोनों बच्चे को भी, समुद्र और भूषण को भी साथ लिए मैं कचहरी जाऊंगा। हमें कचहरी जाने के लिए अनुमति दो प्रिय, क्या मैं जाऊं? स्वामी जी, जब बड़ी बहन इस महल में जीवित थी तो आप दोनों पुत्र को राजमहल में छोड़ के जाती थी, लेकिन आज बड़ी बहन गुजर गए हैं तो आप दोनों पुत्र को साथ ले जाने के लिए चाहते हैं। प्रिय, इसलिए ले जाने के लिए चाहता हूँ कि यहाँ घर में रहकर माँ की याद में हर वक्त रोता रहेगा, पढ़ाई लिखाई क्या करेगा, दोनों का जीवन खराब होगा। इसलिए मैं दोनों बच्चे को साथ ले कचहरी ही जा रहा हूँ, हमें जाने दो प्रिय। स्वामी जी, आप ये बताइए, क्या मैं उसी माँ की प्यार नहीं देती हूँ जो आप ऐसे बोल रहे हैं? आप अरे प्यार क्यों नहीं देती? अरे परवर करना तो सिर्फ इनकी माँ इसे सिर्फ जन्म दिया, आज तक तो सिर्फ इनका पालन पोषण खान पान रहन सहन के लिए तुम ही इसकी माँ हो। फिर हमें किस बात की चिंता है प्रिय? पर कुछ रोज के लिए अवश्य ले जाऊंगा। स्वामी जी, यदि आप इसे लेकर के चली जाइएगा, आप यही ना सोचते हैं मेरी गर्भ से ना तो पुत्र और ना तो पुत्री पैदा लिए हैं, इसलिए ना आप सोच रहे हैं मैं इसके पास अपना दोनों पुत्र को कैसे छोड़ के जाऊं, यही ना? अरे ये सब तुम्हें किसने बतलाया? मैं नीच ऊंच कोई बात नहीं सोचता, सिर्फ मैं उन दोनों बच्चे को माँ की शौक से उन्हें दूर करना चाहता हूँ। हाँ प्रिय। स्वामी जी, आप भी सुन लीजिए, यदि आप दोनों पुत्र को अपने साथ लेकर के चली जाइएगा तो मैं भी इस महल में जीवित रह करके क्या करूंगी, और मैं जहर पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। अरे अरे ये सब तुमने क्या सोच रखी हो? ये सब तुम रुको रुको रुको, छोटी छोटी सी बातों पर की पीवाई, की पीवाई, मैं जहर पी के अपने प्राण त्याग दूंगा। जहर पीवे तो हमें विष पी लेवे, विष पी न लियो। अरे सुनो, तुम लोग इस तरह की बातें ना करो, ठीक है? यदि तुमने पुत्र के लिए जहर विष खाती हो कि मैं पुत्र के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, यदि आप पुत्र को ले जाइएगा तो मैं जहर विष खा के मर जाऊंगी। ले जाने से पहले मैं दोनों पुत्र भूषण और समुद्र से पूछ लेता हूँ कि वह घर में रहेगा या मेरे साथ कचहरी जाएगा। ठीक है, पूछ फिर सोच लीजिए। समझकर पूछकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। समुद्र। हाँ पिताजी। भूषण। हाँ पिताजी। अब तो तुम्हारी माँ की दाह संस्कार हो गया बेटे, मैं चाहता हूँ कि शमशान घाट से ही मैं कचहरी वापस लौट जाऊं। क्या मैं जाऊं? क्या हमें छोड़कर जाएंगे पिताजी? हम दोनों भाई को भी साथ ले चले पिताजी। हाँ बेटे,
मैंने तुम दोनों को ले जाने के लिए मैंने सोच रहा हूँ, आज ले चलूंगा, लेकिन इस बात की खबर जब तुम्हारी माँ की कानों तक पहुंचा तो उन्होंने क्या कहती है, जब हमारी बड़ी बहन जीवित थी तो दोनों पुत्र मेरे पास था, आज बड़ी बहन मेरी समाप्त हो गई तो आप दोनों पुत्र को कचहरी ले जा रहे हैं। अब मैं किसके साथ हंसूंगी, बोलूंगी, कैसे खेलूंगी और मैं कैसे दिल को बहलाऊंगी। इससे अच्छा है कि आप ले जाइए। मैं जिसके लिए पल भर भी नहीं जी सकती, खाना नहीं तक खाती, आज उस पुत्र को आप मुझसे दूर करते हैं तो मैं जहर विष खा के मर जाऊंगी। क्या माँ ऐसा कर रही थी? हाँ बेटे, जहर विष खा लेगी। हाँ कह रहा कि कल मेरा भी चिता आकर आपको दाह संस्कार करना होगा। दोनों पुत्र के लिए मैं जीवित नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। नहीं पिताजी, एक माँ बढ़कर स्वर्गवास चली गई, कम से कम एक माँ, छोटी माँ तो है हम दोनों भाई के लिए अभी, और छोटी माँ हम दोनों भाई को हद तक खुश रखने का प्रयास करते रहती है। तो हम दोनों भाई को माँ के पास छोड़ दीजिए पिताजी, हम दोनों भाई रह जाएंगे। क्या बेटे? हाँ पिताजी, यदि ऐसी बात है तो हम दोनों भाई को माँ के ही पास रहने दीजिए। ठीक है बेटे, यदि तुम दोनों कहते हो तो माँ के ही पास रहो। माँ जो कहे उनके आज्ञा का पालन करना। ठीक है पिताजी। अच्छा, तुम्हारी माँ को बुलाकर समझा बुझा देता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो गुस्से में तुनक पड़ती है और गुस्से में कुछ बोल बैठती है। अरे प्रिय महारानी, अरे कहो छोटी महारानी। बोलिए स्वामी जी। सुनो प्रिय, समुद्र और भूषण दोनों मेरे साथ कचहरी नहीं जाएगा, ना मैं ले जाऊंगा। क्या अब नहीं जाएगा? नहीं, अब तुम उन दोनों को संभालो और किसी प्रकार का दुख तकलीफ मेरे पुत्र के ऊपर में कोई आंच नहीं आना चाहिए। कोई आंच नहीं आएगी। प्रिय, हमें तुम पर भरोसा है कि मेरे रहते दोनों पुत्र को तुम कोई आंच नहीं आने दोगी। स्वामी जी, यदि दोनों पुत्र के ऊपर कोई भी संकट आएगा तो सबसे पहले मैं अपनी सर झुका दूंगी। हाँ प्रिय, तुम पर हमें पूर्ण भरोसा है। उस बच्चे की माँ तो तुम ही हो, अब तो रख रखाव सिर्फ तुम पर ही रह गए। ठीक है, ठीक है स्वामी जी। तुम दोनों पुत्र को संभालो, मैं कचहरी चल रहा हूँ। ठीक है, आप जाइए। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो प्रिय। मैंने तो सहज में ही कह दिया कि दोनों पुत्र को ले जाइए और दोनों पुत्र यहीं रहेगा, पर छोड़कर जाने में अब तो दिल में थोड़ा संशय बुझा रहा है। हाँ हो रहा कि हाँ हो या कुशल सात प्रभु जी, दोनों पुत्र का हनम रखिया। चल यही आंसू हो चहल मैं चाला
रखी हम प्रभु जी दोनों प्यारे पूर्ण के हार से हाल। आइए मानवा, आइए आप लोग समक्ष एक रिकॉर्डिंग हो जाए, उसके बाद अगला सीन आप लोगों को दिखाया जाएगा। बाजा ऑपरेटर यदि आप के पास तक मोबाइल पहुंच चुकी है तो आप गाना प्ले करें। हेलो, लाइट ऑफ, साउंड चालू।